मम्मी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और इस छोटे से गांव में मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती। आप तो जानते हो ना, बचपन से ही मुझे कुछ करना है। मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर जाना चाहती हूँ मम्मी। सीमा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। देखो बेटा, तुम्हारे पापा की आय इतनी ज्यादा नहीं है कि वो तुम्हें अच्छे से पढ़ा सके, लेकिन फिर भी हमसे जितना बन सकता है हमने किया। अब आगे हमारी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें आगे पढ़ा सके। मम्मी ने बड़ी सी नरमी से सीमा को समझाया। मम्मी, ये क्या लगा रखा है, हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है। मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे इंदौर जाना है, मतलब जाना है। मेरी प्रिंसिपल मैडम से बात हो चुकी है। उन्होंने ही मुझे बताया है कि तुम्हारे 90% आए हैं और तुम अपने आगे की एजुकेशन के लिए इंदौर जा सकती हो। और मम्मी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है कि मेधावी छात्राओं की आगे की पढ़ाई, रहना, खाना, ये सब खर्चा बिल्कुल मुफ्त होगा। इसीलिए मैं अपनी स्कॉलरशिप के दम पर इंदौर जाना चाहती हूँ। मम्मी, इससे हमारा बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगेगा। प्रिंसिपल मैडम हमारी पारिवारिक स्थिति जानती है, इसीलिए उन्होंने इस योजना के बारे में मुझे बताया है। अब मम्मी, आपको क्या दिक्कत है? मैंने मेरा फॉर्म भर दिया है और मेरा इंदौर के कॉलेज में सिलेक्शन भी हो गया है। सीमा ने हाफते हाफते एक ही सांस में सारी बात कह डाली। वो तो ठीक है बेटा, पर शहर में तुम्हें अकेले हम कैसे छोड़े? तभी सीमा के पिताजी आ जाते हैं। पापा मम्मी को समझाइए ना। अरे भाई, बात क्या है, मुझे भी बताओ, पिताजी ने कहा। सीमा ने सारी बात अपने पापा को बता दी। अपनी बेटी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए सीमा के पिता सीमा को आगे की पढ़ाई पढ़ाने के लिए इंदौर जाने की परमिशन दे देते हैं। इंदौर में सीमा हॉस्टल में रहने लगी। कॉलेज से उसका हॉस्टल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सीमा दिखने में बहुत ही साधारण, परंतु पढ़ने में बहुत ही होशियार और सर्वगुण संपन्न लड़की है। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। ऊपर से सांवली रंगत, इसीलिए कॉलेज में उसकी बहुत कम सहेलियां है। लेकिन उसकी पहली प्राथमिकता पढ़ाई है, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई उसे अपनी सहेली बनाए या ना बनाए। और अपने पढ़ाई में मस्त रहते हुए सीमा को इंदौर में रहते हुए अभी 1 साल बीत गया है। आज सीमा बहुत खुश है क्योंकि आज उसका रिजल्ट आने वाला है। सीमा जल्दी से हॉस्टल से तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकल रही थी कि तभी अचानक उसकी सहेली परिधि, जो उसकी रूममेट भी है, वो अपने गांव से वापस आई है। सीमा उसे बोलती है, क्या हुआ परिधि, तुम इतने दिनों बाद गांव से वापस क्यों आई हो? परिधि बोलती है, कुछ नहीं सीमा, मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी। और परिधि रोए जा रही है। सीमा परिधि को चुप कराते हुए पूछती है, पहले बताओ तो सही, क्या बात हुई है? परिधि धीरे धीरे सीमा को सब बता देती है, जिसे सुनते ही सीमा के होश उड़ जाते हैं और वो वही गश खाकर गिर जाती है। और परिधि का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिधि अपने आंसू पोंछते हुए शांत होती है और सीमा के चेहरे पर थोड़ा पानी डालती है। अब सीमा के होश में आते ही दोनों गले से गले मिलाकर रोने लगती है। सीमा कहती है, परिधि, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कभी भी उस घर में नहीं जाओगी, फिर तुमने मेरे से किया हुआ वादा क्यों तोड़ दिया? परिधि कहती है, मैं जानबूझकर उस घर में नहीं गई सीमा, मुझे वहां जबरदस्ती बुलाया गया और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। क्या तुम्हें जबरदस्ती उस घर में बुलाया गया? सीमा अचंभा से बोली। हाँ सीमा, मुझे उस घर में जबरदस्ती बुलाया गया। साल भर पहले की बात है। सीमा और परिधि ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। सीमा और परिधि दोनों ही खंडवा जिले के पास के ही गांव की है। दोनों का इंदौर के कॉलेज में एडमिशन हो गया। दोनों एक ही क्लास में तथा एक ही हॉस्टल में है, किंतु इनके सब्जेक्ट अलग अलग है।
एक साइंस की स्टूडेंट है और एक आर्ट्स की। परिधि और सीमा दोनों ही निर्भीक और बुद्धिमान लड़कियां हैं और दोनों को ही हॉरर स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक है। एक दिन बातों ही बातों में परिधि ने सीमा को बताया, हमारे गांव में बहुत ही पुराना घर है, सब बोलते हैं वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। सीमा, जो कि इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, वही परिधि थोड़ा थोड़ा विश्वास करती है। सीमा को परिधि की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। सीमा ने कहा, ये सब सिर्फ काल्पनिक घटनाएं होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। लेकिन परिधि मानने के लिए तैयार नहीं है। तभी सीमा उसे समझाते हुए बोलती है, ये सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम होता है, उसके अलावा भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता। इस पर परिधि ने कहा, ऐसा नहीं है, अगर भगवान होते हैं तो भूत भी अवश्य होते हैं, हम किसी एक का अस्तित्व नकार नहीं सकते। दोनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई और इस बहस का अंत यही रहा कि सीमा ने कहा, क्यों ना हम तुम्हारे गांव जाकर देखें और सच्चाई का पता लगाएं। परिधि ने भी हाँ में सर हिला दिया और ठीक है, हम शनिवार के दिन गांव चलेंगे, क्योंकि हमारे कॉलेज को 2 दिन की छुट्टी है, तो क्यों ना हम चलकर देखें कि सच क्या है। और फिर वो दोनों अपने काम में लग गई। शनिवार की सुबह दोनों बस पकड़कर गांव के लिए निकल गई। उबड़ खाबड़ रास्तों के होते हुए भी बस चले जा रही है और शाम होते होते सीमा और परिधि दोनों गांव पहुंच जाते हैं और गांव की पगडंडियों से होते हुए परिधि के घर की ओर निकल जाते हैं। कच्चे रास्ते से होते हुए सीमा और परिधि को घर आते ही रात हो जाती है। परिधि के घर में उसकी माँ निर्मला, पिताजी विजय और छोटा भाई वेद रहता है। घर पहुंचते ही दोनों दरवाजा खटखटाती है। दरवाजे पर परिधि की माँ निर्मला खड़ी है, जो इन दोनों को इस समय देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। निर्मला कहती है, अरे परिधि बेटा, इतनी रात गए तुम कहाँ से आ रही हो? तुम तो हॉस्टल में थी ना, फिर यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? परिधि की माँ ने एक ही बारी में सारे सवाल दाग दिए। परिधि कहती है, माँ, ये मेरी फ्रेंड सीमा है और हमारे कॉलेज की 2 दिन की छुट्टी है, इसलिए हम दोनों गांव आ गए। अरे बेटा, कॉल लगा लेती, पापा तुम्हें लेने आते। माँ, मैंने आपको कॉल भी लगाया था, लेकिन शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लग नहीं पाया। परिधि ने सफाई देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, गांव में नेटवर्क थोड़ा कम ही मिलता है। खैर, अंदर आ जाओ। दोनों अंदर आती है। तब तक निर्मला दोनों के लिए पानी ले आती है। पानी पीकर वो दोनों वही बैठ जाती है और माँ अंदर कुछ काम से चली जाती है। परिधि सीमा से कहती है, सीमा, आज शनिवार है और कल के दिन हम चलकर उस घर में देखेंगे कि सच्चाई क्या है। सीमा कहती है, अरे कल सुबह क्यों ना हम आज रात ही चले? नहीं सीमा, रात में नहीं, आज अमावस्या भी है। अमावस्या है तो क्या हुआ, तुम डर गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सीमा, रात को कैसे जाएंगे? रात में जब सब सो जाएंगे तब हम जाएंगे। इस पर परिधि कहती है, ठीक है। तभी परिधि की माँ निर्मला का आना होता है और वो दोनों माँ को देखकर चुप हो जाती है। निर्मला कहती है, अच्छा बेटा, तुम दोनों मुंह हाथ धो लो, अभी मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। ये सब कहते हुए दोनों अंदर चली जाती है। खाना खाकर दोनों परिधि के कमरे में चली जाती है। तभी सीमा बोलती है, चलो परिधि, अभी रुक जाओ सीमा, अभी घर में कोई भी नहीं सोया है, जब सब सोएंगे तब हम चलेंगे, क्योंकि अगर माँ को पता चला तो वो हमें कभी भी उस घर के पास नहीं जाने देगी। ठीक है। सीमा अपना मोबाइल चलाने लगी। परिधि रात के सबके सोने का इंतजार करती है। रात के 11 बजे परिधि को किसी की आवाज नहीं आती है और वो कमरे के बाहर खिड़की से सबके कमरे झांकती है और सब सो रहे हैं। वो निश्चित होकर सीमा को चलने के लिए बोलती है। सीमा
और परिधि रात के समय अपने हाथों में मोबाइल, टॉर्च और शॉल लेकर घर से निकल जाते हैं। वो घर परिधि के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अमावस्या की रात को 11 बजे परिधि और सीमा दोनों सबसे छुपते छुपते अंधेरी रात में उस भूतिया घर की ओर चल पड़ी। घनघोर अंधेरा, और इस घनघोर अंधेरे को चीरती हुई सीमा और परिधि निर्भीक आगे बढ़ती चली जा रही है। पूरे गांव में मरघट सा सन्नाटा फैला हुआ है। परिधि के घर से आगे बढ़ते ही थोड़े कदम की दूरी पर उन्हें ऐसा एहसास हुआ है कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। सीमा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं है। इस बार सीमा को डर का एहसास हुआ, लेकिन अपने डर को दबाते हुए वो आगे बढ़ रही है। तभी परिधि के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। परिधि ने डरते हुए पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। परिधि और सीमा सीधे उस घर की ओर बढ़ गई। वो दोनों चलते चलते उस घर तक पहुंच गई। तभी अचानक से वातावरण भारी होने लगा। वो घर काफी पुराना था। घर के आंगन में बहुत सारे पेड़ उग आए हैं। घर बाहर से बहुत ही खतरनाक और डरावना लग रहा है। घर को देखते ही परिधि डर गई और सीमा को वापस चलने को कहती है, पर सीमा मना कर देती है। हम इतनी दूर तक आए हैं, जरूर इस घर में जाकर देखेंगे कि अंदर से वाकई में डरावना है या नहीं। परिधि फिर से सीमा को समझाने की कोशिश करती है। सीमा, हमें चलना चाहिए, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। परिधि, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। यूं कहो ना कि तुम डर गई। सीमा, बात डर की नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। जरूर कुछ घटित होने वाला है, तुम चलो यहाँ से। सीमा परिधि की बात नहीं मानती और उस भूतिया घर का मेन गेट खोलने की कोशिश करती है। मेन गेट पर बहुत जाले लगे हुए हैं और साथ ही में ताला भी लगा हुआ था, जो किसी तांत्रिक के द्वारा अभिमंत्रित था। सीमा उन जालों को साफ करती है और पास ही पड़े पत्थर से ताला तोड़ देती है। ताला टूटते से ही अचानक एक तेज हवा चलने लगती है, बिजली कड़कती है और एक साया सीमा के पीछे से होता हुआ उस भूतिया मकान से समा जाता है। भूतिया मकान में समा जाता है। परिधि ये देखकर बेहोश हो जाती है। सीमा भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक साया परिधि को घसीटता हुआ उस भूतिया मकान में ले जाता है। भागती हुई सीमा को परिधि के चिल्लाने की आवाज आती है। सीमा दौड़ती हुई उस भूतिया के पास वापस आ जाती है, लेकिन परिधि की चीखें और तेज हो जाती है। ध्यान से सुनने पर सीमा को पता चलता है परिधि की आवाज उस भूतिया घर के अंदर से आ रही है। सीमा दौड़ती हुई उस भूतिया घर में घुस जाती है